आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो के स्टॉक में आज भी हमें मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट से आपको नहीं डरना है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। विप्रो लगातार अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा रहा है और कितने नए इन्वेंशन कर रहा है विप्रो अपने बिजनेस में, इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें जानेंगे। एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। 5G का कैसे इस्तेमाल किया है विप्रो ने, इसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो 5G के ऊपर काम कर रही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या यही मौका है जब विप्रो में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो विप्रो में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लगातार स्टॉक गिर रहा है। और ऐसे में क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना है कि विप्रो लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसने लगातार लोगों को बोनस दिया है और इस बोनस ने ही लोगों को रातों रात अमीर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बोनस अगर नहीं मिला होता इतना, तो ये विप्रो आज हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट इतिहास का सबसे महंगा शेयर होता। तो क्या ऐसे में हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सिर्फ बोनस और डिविडेंड के दम पे ही यहाँ पे शानदार रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि ये गिरावट में इस समय इन्वेस्टमेंट का ये मौका है, तो ये बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब गिरावट की संभावना बहुत कम हो गई है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो बाजार में फिर से खरीदारी की शुरुआत होने लगी है, क्योंकि एफआई की तरफ से जो बिकवाली थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी है। और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे आने लगी है और जो कमोडिटीज़ की प्राइस थी गिरने लगी है। ये सारे जो रीज़न है वो ये साबित करते हैं कि अब बाजार में गिरावट की संभावना कम हो चुकी है, बाजार को लगभग बॉटम मिल चुका है। तो जल्द ही बड़ी तेजी बनेगी, तो यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 424 पर, हाई 424 का, यानी दिन भर दबाव रहा। अंत में जो क्लोजिंग है वो 420 पर है, यानी 0.19% की गिरावट थी। अच्छी बात यह है कि लो से थोड़ी सी रिकवरी हुई है। ये बात जरूर है कि यहाँ पे दबाव बना रहा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 402 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक लगभग अपने 52 वीक के लो के आसपास है, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो सिर्फ आईटी का ही काम नहीं करती है, बल्कि इसके 3 अलग अलग और भी बिजनेस है। जिसमें आप देख सकते हो कि इनका जो बिजनेस है, विप्रो का लाइटिंग का बिजनेस भी है। विप्रो के साथ में अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया संतूर ब्रांड्स, जो इंडिया का सेकंड सबसे लीडर शॉप है और 5 स्टेट में तो वो नंबर 1 है। यहाँ पे कंपनी का एक और कामकाज है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो है विप्रो का जी हेल्थ केयर लिमिटेड। ये बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिला है। सरकार ने जो ये इसमें 100 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया गया, एक नई फैक्ट्री भी डाली गई है, जिसके माध्यम से अब बहुत सारी ऐसी मशीनरीज जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है वो इंडिया में बनेगी। अब जी हेल्थ केयर की बात करें तो ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर बड़ी स्टेक, यानी लगभग आप देखो तो 51% की स्टेक यहाँ पे विप्रो की है और पूरे विश्व में इनका कामकाज है। अब इन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक इनोवेशन किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो लिमिटेड 5G के ऊपर काम कर रही थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से विप्रो 5G इनोवेशन लैब बनाने जा रही है, यानी जो इनकी जी हेल्थ केयर बेंगलुरु की, वहाँ पे अब 5G इनोवेशन लैब बनने जा रही है। यानी आप समझ लो 5G के माध्यम से वहाँ पे सारा कामकाज होगा। यानी आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो डायग्नोसिस होगा, थेरेपी होगी, वो सारे के सारे 5G के दम पे होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इनकी जो हेड क्वार्टर है जी हेल्थ केयर की वो यूएसए में है, तो वहाँ से जो बड़े बड़े इसके डॉक्टर्स हैं वो वहाँ से ट्रीटमेंट कर पाएंगे इंडिया में। और आप समझ सकते हो कि 5G का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरुआत हो चुकी है विप्रो की तरफ से। हिंदुस्तान में पहली बार 5G के दम पे यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, छोटे से छोटे एरिया में भी अब इलाज कर पाएंगे। और आप समझ सकते हो ये 5G का जो बेनिफिट है वो आने वाले समय में और भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इसका पहला फ़ायदा उठाने की कोशिश की है विप्रो ने, जो उन्होंने एक ऐसी लैब इस्टेब्लिश की है जो पूरी तरह से 5G के दम पे चलेगी। और इसकी वजह से आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है बहुत आसान हो जाएगी, लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, विप्रो ने ये जो अपनी एक नई जो कंपनी शुरू की है जी हेल्थ केयर के माध्यम से, उसमें बहुत सारी ऐसी मशीनरीज बनने वाली है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। जैसे कि आप देख सकते हो सिटी स्कैन मशीन है, कैथ लैब है, और साथ में अल्ट्रासाउंड स्कैनर मशीन है, पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, ईसीजी मशीन है, वेंटिलेटर्स है। ये सारी मशीन बहुत कॉस्टली होती है।
ये सारी मशीन अब यहाँ पे इसी हेल्थ केयर के तहत इस प्लांट में बननी शुरू हो चुकी है, जो 24 आवर 7 डेज चलते रहता है प्लांट। और आप समझ सकते हो कि बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो गवर्नमेंट ने भी इनको अब राहत दे दी, यानी PLI स्कीम के तहत इनको बेनिफिट मिला है। सरकार की तरफ से जो फंड आएगा उसका भी इसमें इस्तेमाल होगा। और इसीलिए जल्द से जल्द इसको 5G के लिए एक नई ये लैब तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो फैसिलिटी बहुत सारी मिलने वाली है। तो एक तरह से कहे तो ये विप्रो ने जो किया एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसे में आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि विप्रो सिर्फ IT सेक्टर का ही दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में भी अब इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 5G का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों इन्होंने HFCL के साथ में बिजनेस टाइप किया था, जिसके माध्यम से 5G के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब इसका सीधा फायदा जी हेल्थ केयर के माध्यम से विप्रो लेने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सेक्टर में प्रचुर संभावना है। और ऐसे में आने वाले समय में ये जो गिरावट है, ये मामूली, इसको देख के आपको नहीं डरना है, बल्कि इस गिरावट का आपको फायदा उठाना और विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, विप्रो आपको मालामाल कर देगा। अभी Q1 आने वाला है, उसके पहले अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने जो शानदार क्वार्टर रिजल्ट जो पेश किया था Q4 का, वो भी काफ़ी अच्छा था। और इस बार Q1 इससे भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से अगर आप देखोगे तो इंडियन जो करेंसी है वो लगातार वीक हो रही है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है विप्रो को, क्योंकि इनका जो कामकाज है इंडिया के अलावा हर कंट्रीज़ में, बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज़ में, तो वहाँ से जो आते हैं, जो इनको पैसे मिलते हैं वो डॉलर के रूप में मिलते हैं, उसका फ़ायदा भी इनको मिल रहा है। जो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अब जी हेल्थ केयर की बात करें तो ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे जिसमें जीवन रक्षक सारे के सारी मशीनरीज बनती है। आप समझ सकते हो कि बहुत सारी ऐसी मशीनरीज है जो सिर्फ यहाँ पर ही बनती है, इनके यहाँ पे। तो ऐसे में समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे बेनिफिट तो विप्रो को मिलेगा ही मिलेगा। अब इनके अगर हम Q4 के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल कर आए थे। रेवेन्यू इनका 20.86 थाउजेंड करोड़ का था, जहाँ पे 28.41% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 3.09 थाउजेंड करोड़ की रही, जहाँ पे 3.88% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 5.63 रहा है, जहाँ पे 4.65% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.8% रहा, जहाँ पे 19.13% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। और इस बार मुझे लगता है कि कंपनी डेफिनेटली आपको बोनस भी देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप देखो तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 83% बाय की कॉल है, 17% सेल की कॉल है। तो 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए बने। ये मौका है जब IT सेक्टर में निवेश करें, और स्पेशली इन्फोसिस और इस समय विप्रो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खरीदारी के लिए निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 417 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 413 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो 410 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 424 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 427 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 430 तक भी जा सकता है। तो इस मामूली सी गिरावट से डरे नहीं, बल्कि इसको डिप में खरीदारी का मौका समझे और बिल्कुल निवेश करें। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लगातार आपको डिविडेंड मिलता है, लगातार बोनस मिलता है, और जल्दी ही इसकी प्राइस भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इनका जो कारोबार है सिर्फ IT से संबंधित नहीं रह गया, बल्कि अब ये हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये 5G में सबसे आगे निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।